हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9 अध्याय रेखा एवं कोण के प्रश्नावली 6D को पढ़ने से पहले का कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली जो आपका 6D है उसमें आपकी अध्याय का तो नाम है रेखा एवं कोण, लेकिन प्रश्नावली 6D और 6E में कुछ त्रिभुज के पार्ट को लिया गया है ताकि जब आप प्रश्नावली 7 पढ़ें, जब प्रश्नावली 7.1 7.2 पढ़ें आप, तो वहाँ पर आपको त्रिभुज का बेसिक जानकारी हो। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज के प्रकार जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रेखा एवं कोण चैप्टर को जब शुरू किया था तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और कोण क्या होता है, कोण के प्रकार जाने थे। ठीक है, अब चलिए हम लोग त्रिभुज की परिभाषा देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बोला गया 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 को भुजा हो लेकिन कैसा हो, बंद आकृति हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक भुजा ए, एक भुजा ए, एक भुजा ए, 1 2 3 भुजा ले लिए, लेकिन ये त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। 3 को भुजा हो और वो घिरा हो। ठीक है, वो क्या हो? घिरा हो, तो उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज की विशेषताएं अगर आपको समझना है तो त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, और फिर इसी में हम लोग जानेंगे प्रश्नावली 6E के लिए जब, तो बहिष्ठ कोण प्रमेय एक होता है बस, और इसके बाद से प्रश्नावली 6D और 6E भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के प्रकार आप लोग समझ लीजिए, भुजा के आधार पर बांटा गया और कोण के आधार पर बांटा गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसमें एक भुजा बन रहा है, एक कोण बन रहा है। दो ही कॉन्सेप्ट पर पूरा त्रिभुज चतुर्भुज सब लगता है। आपको उसके प्रकार पता हो, किसके किसके आधार पर, भुजा के आधार पर भी, कोण के आधार पर भी। कोई भी आकृति बनेगा, अगर रेखा गणित का सवाल है तो उसमें आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ता है। एक जो होता है भुजाओं के गुण, और दूसरा क्या होता है? कोण, कोण के प्रकार और कोणों के गुण उस आकृति के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और देखिए, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो अंतः कोण होता है, अगर ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये पूरा कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी 60 अंश होते हैं। कितने होते हैं? 60 अंश होते हैं। तीनों अंतः कोणों 60 अंश होते हैं। तो अगर 60 + 60 + 60 जोड़ें, 60 + 60 + 60, तो बराबर किसके आएगा? 180 अंश के आएगा कि नहीं? तो हो गया कि नहीं? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें उसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, ये देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज आपके जो अध्याय 7 है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी पे लगभग सारे क्वेश्चंस समद्विबाहु त्रिभुज पर ही हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और फिर कोण के आधार पे हम लोग बांटे हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी अंतः कोण का मान 90 अंश से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके प्रश्नावली 7 के लिए। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें त्रिभुज के एक अंतः कोण का मान 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक किंतु 180 अंश से कम हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे जो इस प्रकार कोण से बना त्रिभुज ही अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज की कुछ विशेषताएं वही हैं। ठीक है,
तो देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ठीक है। त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, ये 1 2 3। त्रिभुज में 6 बहिष्ठ कोण होते हैं। अब देखिए कैसे बनता है ये बहिष्ठ कोण। ये भुजा जो है आगे करिए, ये यहाँ से अगर हम आगे करें तो ये जो बन रहा है यहाँ पर बहिष्ठ कोण बन रहा है। अगर हम इसको भी आगे करें तो ये भी बन रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं किससे? शीर्षाभिमुख कोण से। तो दो ठो बन रहा है एक तरफ से, ऐसे 3 गो हैं तो 3 दूना 6 ठो बनेगा कि नहीं? पूरा 6 बहिष्ठ कोण बनता है त्रिभुज में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 900 अंश होता है। कैसे होता है? देखिए त्रिभुज के किसी भी आकृति के अगर आपको अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो फार्मूला लगाइएगा 2n-4 × 90। ये अंतःकोण के लिए है, अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए। और वही जब बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो यहीं प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। बस यही फार्मूला है, याद किया रहेगा। देखिए हम लोग त्रिभुज को कहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हो, ऐसे, और फिर उसके आगे कुछ लिखा हो, मान लीजिए ABC लिखा हो, तो ये त्रिभुज ABC की बात करें, यानी आकृति को ऐसे बना देंगे, ठीक है। इसको हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज। और फिजिक्स में आप जाएंगे तो इसी को डेल्टा पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग अपने प्रश्नावली 6D पर आते हैं। तो प्रश्नावली 6D का पहला क्वेश्चन आपका दिया है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहा क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण 180 अंश है, सत्य है अथवा असत्य। अच्छा भैया, एक अगर आपको कोण बनाने आता है तो 180 अंश ऐसे न बनता है जी। बन गया, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो वही हमने लिखा है, आप भी लिखेगा असत्य होगा। क्योंकि अगर 101 कोण 180 अंश हो जाएगा तो अन्य कोण बन ही नहीं पाएगा। ये 180 अंश तो यही है ना जी। 180 अंश पहले बनाइए, पहले हम लोग आधार खींचते हैं, उस पर हम लोग कोण बनाते हैं। 180 अंश जो बनाएंगे इसी पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा, अतः वो सरल रेखा बन जाएगी, त्रिभुज नहीं बनेगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों में 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। माना त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x है, ठीक है। हमने त्रिभुज ABC माना है, ठीक है। त्रिभुज ABC माना है, A को x मान लिया है। तो जब अनुपात हमने बताया है इस प्रश्नावली में, अगर अनुपात दिया उसको बटे में कर लीजिए। A को x माने हैं तो B बराबर 2x हो जाएगा, C बराबर 3x। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ठीक है। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180 अंश। तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 30 अंश। कैसे 30 अंश? 180 को जब भाग देंगे 6 से तो 6 तरीके 18 यानी 30 अंश। तो A का मान 30 अंश आ गया, B का मान उससे दोगुना है तो 60 अंश हो जाएगा, और C का मान 3 × 30 है, C का मान 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक कोण समकोण हो गया तो इसका आकृति अगर हम लोग बनाए तो 90 अंश हो जाएगा। और ये मान लीजिए आपका 60 अंश पे ऐसे झुकाएंगे तो इधर आएगा तो ये ऑटोमेटिक 30 अंश बन जाएगा, ठीक है। ये 60, ये 30, ये 90। तो ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं? समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि एक कोण जो रहता है किसी भी त्रिभुज का, यदि एक कोण 90 अंश है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको सीरियल वाइज से सॉल्व करते हुए चलेंगे और हमारा ये भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और एक एक क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।